गरीब छोले भटूरे वाले की सफलता। शहर में संजय छोले भटूरे का ठेला एक कॉलेज के सामने लगाता था, पर उसे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था क्योंकि बस कुछ ही बच्चे उसके ठेले पर आते थे। सरिता, कॉलेज में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर देखो तो बस कुछ ही बच्चे ठेले पर आते हैं और वो भी मुंह बनाते हुए छोले भटूरे खाते हैं। मन तो करता है ये ठेला ही बंद कर दूं। हाँ जी, सब्जी भी बच जाती है। जितना पैसे लगाते हैं उतना भी नहीं निकलता, पर ठेला बंद करने से क्या होगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, बाजार में भी बहुत सारे छोले भटूरे के ठेले हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरिता, लेकिन चलो, जब तक चलता है तब तक यही चलाते हैं। दूसरे दिन संजय ठेला लेकर कॉलेज के सामने आता है। बीच की छुट्टी हो जाती है। तब आओ आओ, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने आओ, ताजा ताजा गर्मा गर्म छोले भटूरे। एक लड़का छोले भटूरे खाने आता है। अरे आओ आओ बेटा, छोले तो गरम ही है, बस 2 मिनट में भटूरे बनाता हूँ। गर्मा गर्म छोले भटूरे खाकर तुम्हें मजा आ जाएगा, देखना। अरे अंकल, यहाँ मजा कहाँ आता है? आज मैं घर से कुछ खाकर नहीं आया था, इसलिए मजबूरी में यहाँ आया हूँ। अब जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। ये सुनकर संजय के चेहरे का रंग ही उतर जाता है। वो उदास हो जाता है। संजय उस लड़के को 1 प्लेट छोले भटूरे देता है। शाम को संजय छोले भटूरे का ठेला लेकर वापस घर आता है। उसका उदास चेहरा देखकर सरिता समझ जाती है, आज तो मैंने कम छोले बनाकर दिए थे ताकि बच न जाए, पर फिर भी सब्जी बच गई। सरिता, लगता है बच्चों को छोले का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है। बच्चे तो मजबूरी में खाने के लिए आते हैं हमारे ठेले पर। मुझे बहुत बुरा लगा जब ये बात मुझे समझी सरिता। सुनिए जी, दिल छोटा न करे, मैं कुछ करती हूँ। चलो, अभी जो सब्जी बची हुई है उसे ही हम खा लेते हैं। बची हुई सब्जी खाकर सरिता और संजय सो जाते हैं। सरिता सब्जी के मसाले बदलती है, पर फिर भी छोले भटूरे का उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में एक दिन सरिता बीमार पड़ जाती है। सरिता, 2 दिनों से तुम यूं बीमार पड़ी हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। यहाँ की दवाई मुझे रास नहीं आने वाली। आप एक काम कीजिए, गांव से जड़ी बूटी की दवा ला कर दीजिए, मैं उसी से जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर आज मैं ठेला बंद रखता हूँ और आज ही जाता हूँ गाँव। संजय गांव में जाकर जड़ी बूटी की दवा लेता है और उसे लेकर वापस घर आने लगता है। आते वक्त वो बहुत थक गया था। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है, जहाँ पहले से ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो? ये तो मेरा ठिकाना है, मैं इस जगह पर रहता हूँ। तुम कहाँ से आ गए यहाँ रहने के लिए? नहीं नहीं बाबा, मैं तो बस यहाँ थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। पर बाबा, क्या आपको कोई घर नहीं? मेरा घर गांव में है, लेकिन मेरे दोनों बेटे बड़े ही नालायक निकले। बहू के कहने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं इस पेड़ के नीचे ही रहता हूँ और जो मिले वो खा के जीता हूँ। ये सुनकर संजय के आंखों में आंसू आ गए। उसे बूढ़े बाबा की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसे बेटे तो किसी दुश्मन को भी ना मिले बाबा। जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसे ही घर से बाहर निकाल दिया, वो भी बुढ़ापे में। वैसे बेटा, तुम यहाँ कैसे? कभी देखा नहीं इस गांव में तुम्हें। कहाँ से आए हो? बाबा, मेरा नाम संजय है, मैं यहाँ दवा लेने आया था। संजय बूढ़े बाबा को सब बता देता है। संजय बाबा को कुछ पैसे देने लगता है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, ये पैसे अपने पास ही रखो। वैसे तुम नेक और साफ दिल के लगते हो, अगर देना ही है तो मुझे कोई काम दे दो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बाबा, मैं तो रहता हूँ शहर में, पर मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। एक छोले भटूरे का ठेला है, पर उससे कुछ भी मुनाफा नहीं मिलता। मेरा ही काम का कुछ पता नहीं, मैं आपको क्या काम दूँ? क्या तुम्हारा छोले भटूरे का ठेला है? अरे मुझे छोले बनाने आते हैं, कृपा करो और मुझे अपने साथ ले चलो बेटा। ऐसी बात है तो ठीक है, चलिए बाबा मेरे साथ। संजय बूढ़े बाबा को लेकर घर आता है। संजय सरिता को दवा देता है। अरे, ये कौन है? सरिता, आज से ये हमारे ठेले पर काम करेंगे, ये हमारी मदद करने आए हैं। दूसरे दिन संजय बूढ़े बाबा के साथ छोले का ठेला लगाता है। वहाँ बाबा अपने सीक्रेट मसालों से छोले भटूरे बनाता है। छोलों की खुशबू से ही संजय खुश हो जाता है। वाह बाबा वाह, ऐसी खुशबू कभी मेरे छोले से नहीं आई।
अब संभाल कर रहना बेटा, देखना भीड़ को छोले भटूरे देते देते तुम थक जाओगे। इधर कॉलेज के बीच की छुट्टी हो जाती है। तब छोलों की खुशबू से बच्चे ठेले के पास आते हैं। संजय सबको छोले भटूरे देने लगता है। इतने दिनों बाद आज मसालेदार और स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने मिले अंकल। ऐसे चाहिए थे छोले भटूरे। वाह वाह, मजा आ गया। इस तरह से अब रोज कॉलेज के बच्चे संजय के ठेले पर आने लगे। बूढ़े बाबा की वजह से संजय का व्यापार अच्छे से चलने लगा और उसे काफी पैसे मिलने लगे और वो सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: अच्छे मन से किसी की मदद करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।